में बुआ और बबुआ के गठजोड़ की। तो उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की तस्वीर साफ होने लगी है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मोटे तौर पर सहमति तो बन गई है। दोनों पार्टियां 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। गठबंधन में छोटी पार्टियों को जगह दी जाएगी। सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला 15 जनवरी के बाद लिया जाएगा। कुल 80 सीटों में 2 या 3 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी जाएंगी। अमेठी और रायबरेली सीट पर महागठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई हैं। कुछ और छोटी पार्टियों के लिए भी 2 सीटें छोड़ दी गई हैं, लेकिन अगर इन सीटों पर आम सहमति नहीं बनती है तो ये एसपी और बीएसपी के हिस्से में एक सीट और बढ़ जाएगी। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने हमसे खास बातचीत में कहा कि गठबंधन होना तकरीबन पहले से ही तय था, लेकिन इस पर मुहर अब लगी है। समाजवादी पार्टी और बसपा की कल सीटों पे बातचीत हुई है। हम पहले भी इस पे आश्वस्त थे कि हमारा गठबंधन होगा। हम बातचीत कर रहे हैं सीटों की। तो कल रात में जो बातचीत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें सीटों के जो बंटवारा है वो लगभग मोटे मोटे तौर पर तय हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस ने भारत की ग्रोथ स्टोरी को बनाया। मोदी ने नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स का इस्तेमाल करके इसे खत्म किया। वो एक नाकाबिल इंसान है जो किसी की नहीं सुनते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने झारखंड के पलामू में कहा कि किसान कांग्रेस के लिए महज वोट बैंक है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकारें अगर किसानों के लिए कुछ करती तो उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ता। ये परियोजना इस बात की भी गवाह है कि कैसे पहले झारखंड और बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी की गई। ये किसान को सिर्फ वोट बैंक समझने और किसान को अन्नदाता समझने वाले एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए किसान वोट बैंक है, एक तरफ हम लोग हैं जिनके लिए हमारा किसान अन्नदाता है। किसान ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिश्चियन मिशेल को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने ओडिशा की एक रैली में कहा कि समझ नहीं आता कि कांग्रेस सरकार चला रही थी या अपने मिशेल मामा का दरबार। जितनी जानकारी खुद प्रधानमंत्री को नहीं होती थी, उससे भी ज्यादा जानकारी उस जमाने में बिचौलियों को रखा करती थी। देश की सुरक्षा, देश के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदने पर फैसला लेती है, उसकी बैठकों की भी पूरी जानकारी उस तक पहुंचती थी। इसी जानकारी को वो विदेशों तक पहुंचाता था। हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर तब कौन सा मंत्री क्या फैसले ले रहा था, उसकी पूरी जानकारी वो विदेश भेज रहा था। साथियों, समझ नहीं आता कि कांग्रेस ने सरकार चलाई है या अपने मिशेल मामा का दरबार चलाया है।